नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप मध्य प्रदेश से हैं तो एक खबर आप सबके लिए है और मुझे लगता है कि ये बहुत ज़रूरी खबर है। मध्य प्रदेश में विद्युत वितरण कंपनियों में संभावित भर्ती को लेकर एक नोटिस वायरल हो रहा है। उसकी रियलिटी और फैक्ट चेक हमें कर लेना चाहिए। उस पर एक छोटा-सा एनालिसिस और रिव्यू आपको देने वाले हैं। इसमें ज़िक्र किया जा रहा है कि कुल पद 3,344 है और उसमें से टेस्टिंग असिस्टेंट के 2,605 पद है। क्या है इसकी सच्चाई? और किसी एक वितरण कंपनी के है कि तीनों वितरण कंपनियों के है? उस हिसाब से आपको पूरा रिव्यू देंगे। तो कंप्लीट पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। चैनल से अगर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए भाई। इसी तरह के अपडेट, न्यूज़ आप तक पहुँचाते रहते हैं। हर एक अपडेट और इस पर चर्चा करना इसलिए ज़रूरी कि आपको एक थोड़ा-सा क्लैरिफ़िकेशन मिल सके, मार्गदर्शन मिल सके और आप अपनी तैयारी को आगे कंटिन्यू कर सकें। अभी इन्होंने जो टाइम टेंटेटिव डेट और शेड्यूल निकाला है उसी पर बात करेंगे, लेकिन जैसा कि हमें पता भी है कि इनका टाइम डेट शेड्यूल टेंटेटिव आते रहते हैं। पिछली बार तो इन्होंने इस तरह का एक टाइम डेट शेड्यूल जारी कर दिया था जिसमें पूरा टाइम स्लॉट फिक्स कर दिया था। इतनी तारीख को नोटिफिकेशन आएगा, इतनी तारीख को फॉर्म भरा जाएगा, इस दिन एग्जाम होगा, इस दिन रिजल्ट आएगा, इस दिन ज्वाइनिंग होगी। उस पर कोई काम नहीं हुआ था, आपको भी ये पता है। लेकिन अब क्या है उस पर थोड़ी सी एक बात कर लेते हैं। आइए नजर डालते हैं। माय डियर, बहुत मेहनत लग रही है। वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना, अपने दोस्तों तक ये वीडियो पहुँचाइएगा ताकि वो भी इसको देख सकें और समझ सकें, इसकी रियलिटी क्या है और फैक्ट चेक क्या है। तो आपको एक छोटी-सी अपडेट पहले दे देता हूँ। जो मीटिंग्स होती है, एमओएम बोलते हैं उनको, मिनट ऑफ मीटिंग्स बोला जाता है, जिसमें प्रोग्राम्स को समझाया जाता है कि किस समय, किस टाइम स्लॉट पर, किस मुद्दे पर बात होगी और उन पर जो होता है वो सेक्रेटरी सर को रिपोर्ट देनी होती है। क्या रिपोर्ट देनी होती है? हर एक मुद्दे पर, जैसे यहाँ पर नवीन भर्ती अद्यतन स्थिति एवं कार्यक्रम, मतलब नई भर्ती का अद्यतन स्थिति मतलब लेटेस्ट अपडेट क्या है, या यूं कहें कि अद्यतन मतलब होता है मॉडिफाइड, या हाल फिलहाल का, या पिछली को छोड़ करके अब का। तो अभी का क्या पोजीशन है और उसका क्या प्रोसेस और क्या कार्यक्रम रहेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। एमओएम है ये, मिनट ऑफ मीटिंग प्रोग्राम है और उसके तहत ये मुद्दा रखा जाना है। क्या मुद्दा रखा गया है, उस पर बात करते हैं। देखो, मध्य प्रदेश शासन ऊर्जा विभाग के निर्देशानुसार भर्ती प्रक्रिया 2 चरणों में 50-50% की जानी है। अब ये बदल गए क्या? आपको याद है शायद? अक्टूबर 2025 का मुझे लगता है वो था, जिसमें इन्होंने कहा था कि 3 चरणों में, अगले 3 वर्षों में हम पूरी करेंगे भर्ती। जिसमें आपको याद हो तो इन्होंने कहा था कि पहले 50% करेंगे और उसके बाद में 25-25% 2 भर्तियाँ करेंगे, ऐसा ही था ना? अब ठीक है, वो पहली हुई नहीं तो दूसरी दोनों को मर्ज करके एक कर दिया होगा। मैं तो कह रहा हूँ 100% एक ही बार में निकाल दो ना। बट प्रॉब्लम क्या है कि राजस्थान, एमपी और छत्तीसगढ़ में फिलहाल कोई चुनाव तो है नहीं। और जब चुनाव होने होते हैं, आपको पता है कि ये सारी चीज़ें उसी समय होती है। तो इसलिए थोड़ा-सा काम को लंबा खींचा जा रहा है। कोई बात नहीं, आगे आओ क्या लिख रहे हैं। प्रथम चरण की भर्ती हेतु, यानी अभी जो आपके लिए वैकेंसी होनी है, उसमें संचालक मंडल से कुल 3,344 पदों के लिए अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है। प्रॉब्लम ध्यान से सुनना, कुछ बच्चे इसको स्वीकृति समझ रहे होंगे, अनुमोदन है। दरअसल किसी भी पॉइंट को रखने के लिए, अपनी मांग को रखने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए एक संगठन में, क्योंकि ये विभाग जितने भी, ये निगम जितने भी, ये संगठन होते हैं एक तरह से। इनमें एक बंदा प्रस्तावक होता है, प्रपोजल बोलते हैं उसको, और दूसरा होता है उसका अनुमोदन। 2 आदमी एक साथ जाते हैं, जिसमें एक क्या करता है कि मैं फलानी चीज का प्रस्ताव मंच पर रखता हूँ, फिर दूसरा जाकर कहता है कि मैं इनके द्वारा किए गए प्रस्ताव का अनुमोदन करता हूँ। यानी भर्ती बना करके उनको तैयार की गई, तो डिपार्टमेंट के जो हायर ऑफिसर है उनमें अनुमोदन भी कर दिया कि यस, इन्होंने जो भर्ती के लिए दिया है वो बिल्कुल सही है, आप भर्ती करिए। अनुमोदन का मतलब ये होता है। अब बात आती है, डिपार्टमेंट के दोनों काम हो चुके हैं, तो कहाँ क्या अटका हुआ है वो देखो। प्रथम चरण में संयुक्त भर्ती हेतु मध्य क्षेत्र कंपनी 3 है, पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र और मध्य क्षेत्र। ये केवल मध्य क्षेत्र के हैं। कुल 2,605 परीक्षण सहायक का पद आवंटित किया गया है, यानी मध्य क्षेत्र में। और मध्य क्षेत्र आपका आता है भोपाल में, है ना? पश्चिमी क्षेत्र इंदौर में और पूर्व क्षेत्र जबलपुर, वहां का अभी नहीं पता लगा है। ये केवल भोपाल वाले की है। 2,605 परीक्षण सहायक यानी टेस्टिंग असिस्टेंट के लिए पद आवंटित किया गया है।
कंपनी द्वारा अन्य दोनों वितरण कंपनियों को नियम पुस्तिका का प्रारूप और सुझाव हेतु और निर्धारित प्रपत्र में रिक्तियां उपलब्ध कराने के लिए पत्र प्रेषित किया जा चुका है। यानी बाकी दोनों को भी लेटर भेज दिया है कि भैया आप अपने यहाँ खाली सीटें दीजिए। इसमें पूर्व क्षेत्र से जानकारी प्राप्त हो चुकी है, लेकिन पश्चिम क्षेत्र से जानकारी अभी नहीं आई है। मतलब मध्य क्षेत्र के पद आ गए, पूर्व क्षेत्र की जानकारी तो आ गई, कितने पद उन्होंने बताए हैं उसका जिक्र नहीं हुआ है, और पश्चिमी क्षेत्र का अभी कोई अपडेट नहीं। ठीक है। और उसके बाद में ये कह रहे हैं कि हम जो भर्ती कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, तो पहले एक लेटर का परिपालन किया जाएगा। उसमें वर्तमान में जो संविदा के आधार पर है नियुक्ति, उन कार्मिकों को समकक्ष पदों पर पहले नियुक्ति करेंगे, वो प्रक्रियाधीन है, वो चल रही है। उसके बाद में हम लोग सीधी भर्ती से नियुक्त संविदा कार्मिकों के संदर्भ में ऊर्जा विभाग के जो दिशा निर्देश है उनकी कार्यवाही करेंगे। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, जो सीधी भर्ती प्रक्रिया है वो प्रारंभ करेंगे। इसके लिए इन्होंने 3 कंपनी एमपी ऑनलाइन, ईडीसीआईएल और आईबीपीएस से प्रस्ताव भी ले लिया, और इस संदर्भ में उनसे कार्यक्षेत्र, फीस और उनके बारे में बात करेंगे। यानी अभी तक कंपनी तय नहीं हुई, लेकिन ये 3 कंपनियां हैं, इनमें से कोई एक आपका एग्जाम लेगी। सीधी भर्ती में आपकी भर्ती तीसरे नंबर पर है। ये प्रक्रियाधीन है, ये वाली चल रही है, ये वाली बाद में प्रोग्रेस करेंगे, ये वाली उसके बाद में करेंगे, और ये 3 कंपनियां हैं एग्जाम लेगी। तो भैया समय लगेगा, लेकिन आएगी जरूर। धीरे धीरे चलेंगे, क्योंकि इनके क्लियर कट फंडे है कि अभी कौन सा इलेक्शन है, तो धीरे धीरे होगा और धीरे धीरे खींच करके ले जाएंगे। आप भी धीरे धीरे चलते रहिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ऐप डाउनलोड करके हमारे ऐप में जो फ्री टेस्ट है उनको बस टाइम टू टाइम अटेंड करते रहिए। दूसरी बात, यूट्यूब पर जो आपके लिए फ्री क्लास है उनको करते रहिएगा। ठीक है ना। इनमें आपको मैंने प्लेलिस्ट बनाकर दे रखी है, बहुत सारी प्लेलिस्ट ऐसी है जो स्पेशल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की। अभी फिलहाल के लिए आपको किसी कोर्स की या टेस्ट सीरीज की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ बुक अभी से आप मंगा सकते हैं, क्योंकि जनरल मामले में ये कहा जाता है कि भर्ती आने से पहले का समय एक स्टूडेंट की तैयारी के लिए गोल्डन टाइम, स्वर्णिम काल माना गया। ये इंग्लिश वाली बुक है, हिंदी वाली भी है। ऐप में बुक स्टोर सेक्शन पर क्लिक करना, आपको यहाँ पर दोनों बुकों के नाम मिल जाएंगे। स्विच नाम से वो इंग्लिश है, अतुल्य नाम से वो हिंदी है। दोनों में से एक मंगवाइए, डेमो देख लेना पहले और पढ़िए इसे, क्योंकि बुक का कुछ नहीं बिगड़ेगा। भर्ती अगर 6 महीने लेट भी आई तो भी बुक आपके पास है, पढ़ सकते हो। कोर्स अभी अगर ले लेते हो तो पूरा अच्छे से पढ़ नहीं पाते हो, कई बार पहले खत्म हो जाता है, वैलिडिटी का इश्यू रहता है। अभी जरूरत नहीं, लेकिन टेस्ट अटेंड करो, साथ में ये बुक्स है इनको पढ़ो। इनमें जो चीज़ नहीं समझ आती है वो हमसे पूछो, और अपने कंटेंट को आगे बढ़ाओ, तैयारी को आगे बढ़ाओ। फिलहाल के लिए अपडेट इतना ही है। आपका क्या मानना है जरूर कमेंट करिए, और प्लीज़ लाइक करके जाइएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अपने दोस्तों तक पहुंचा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।